हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको वाक्य बनाने का रूल क्या होता है, सब कुछ बताने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कंसेप्ट के साथ। जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए हुए टेंस की तरफ। आज का टेंस क्या रहने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के चारों पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाए हुए हैं और बताए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। देखो दोस्तों, इसमें क्या रहता है, यदि वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द मिल जाएं तो आप समझ लेना कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। पहचान आप लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा पहचान क्या रहने वाली है। यदि वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द मिल जाएं तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। आपको वाक्य पहचानने के लिए सबसे पहले वाक्य के अंत में जाना होगा। वाक्य के अंत में जाने के बाद आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द मिल रहे हैं या नहीं। यदि मिल जाएं तो आप समझ लेना कि वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, अब देखो इसका रूल क्या रहने वाला है। रूल बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आखिर आपने वाक्य को पहचान तो लिया, अब वाक्य को बनाएंगे कैसे, इसके लिए एक होता है रूल, बहुत ही आसान। देखो, एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे। इसमें ही, सी, इट या किसी का नाम, और दे, यू, ठीक है, इतने, और आई और वी, इसमें ये अलग होते हैं, इसमें इतने कर्ता अलग होते हैं। ही, सी, इट, नेम, दे, यू। ही का मतलब होता है वह, और सी का भी मतलब होता है वह, इट का मतलब होता है यह, नेम का मतलब होता है नाम, किसी का नाम हो सकता है राधा, गीता, सुनीता, ठीक इस प्रकार से। दे का मतलब होता है बे, यू का मतलब होता है तुम, आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम। उम्मीद है सारे दोस्त ये बात बहुत पहले से जानते होंगे। अब आप कहेंगे भैया ही कहाँ पे लगाएंगे और सी कहाँ पे लगाएंगे, जबकि इनको दोनों का मतलब वह है। देखो, ही का प्रयोग वहां पर किया जाएगा जहां पर कर्ता कोई पुरुष होगा, और सी का प्रयोग वहां पर किया जाएगा जहां पर कर्ता कोई लड़की होगी, महिला होगी, फीमेल होगी। ओके, अब देखो इसमें वाक्य बनाने का रूल क्या है। सबसे पहले यदि वाक्य इन कर्ताओं से शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साधारण वाक्य बनाने के लिए कर्ता का यूज करेंगे। साधारण वाक्य, कर्ता प्लस कर्ता का प्रयोग करने के बाद बिल लगाएंगे, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, प्लस बिल लगाएंगे, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म। ओके, उसके बाद नकारात्मक कैसे बनाएंगे, निगेटिव देखिएगा। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता के तुरंत बाद विल, और विल के तुरंत बाद नॉट, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म।
उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे। इसके बाद प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का रूल क्या रहेगा? ये बिल जो दिया गया है सबसे पहले यूज करेंगे बिल प्लस कर्ता, बिल प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो बिल प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्त मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका समझ रहे होंगे। बहुत ही आसानी के साथ मैं समझा रहा हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य में दो टाइप के होते हैं। एक जो वाक्य होगा वो क्या से शुरू होगा, और एक वाक्य ऐसा होगा जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। जैसे मोहन बाजार क्यों जाएगा, क्यों जाएगा लास्ट में गा भी मिल रहा है और बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिल रहा है। यदि बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जैसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, भाई, भाई का मतलब होता है क्यों। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाट, वाट का मतलब होता है क्या। ये होते हैं मेरे प्रश्नवाचक शब्द। यदि ये बीच में मिल जाए वाक्य के तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद बिल। सबसे पहले देखो प्रश्नवाचक, जैसे भाई, कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे प्लस बिल लगाएंगे प्लस कर्ता लगाएंगे, फिर ज्यों का त्यों रहने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? जहाँ जहाँ पर बिल लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर शैल लगेगा बस। साधारण वाक्य जो है, साधारण वाक्य कैसे बनेगा? कर्ता प्लस शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, जहाँ जहाँ पर बिल है वहाँ वहाँ पर आपको शैल लगाना है बस। ये वाला जो भी मैंने बताया हुआ है नीचे भी रहेगा नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में कर्ता बिल नाट इसमें लगा देना है आपको, सॉरी बिल नाट की जगह पर क्या लगाना है? शैल, शैल, और नॉट की जगह पर नॉट। ज्यों का त्यों रहेगा बस, ज्यों का त्यों। जो भी पहले था कर्ता वो पहले पहले कर्ता लग जाएगा। यहाँ पर कर्ता जो भी पहले था वो पहले लगेगा। शैल खाली बिल की जगह पर शैल कर देना है। यहाँ पर बिल सबसे स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में बिल लगाते हैं सबसे पहले। तो फिर यदि इसमें से कर्ता कोई होगा तो हम इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे, उसमें क्या लिख देंगे? प्रश्नवाचक में यहाँ पर शैल लिख देंगे। शैल सबसे पहले, शैल प्लस कर्ता, इस टाइप से। ओके, ये वाला पूरा रहेगा। ये वाला, इस वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस बिल, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस शैल। ओके, उम्मीद सारे दोस्त मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने जल्दबाजी में समझाया हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ सारे लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि इतना कुछ समझने वाली बात मुझे ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। देखो, अब देखो यदि इसका एक उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा तो कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखो एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण में क्या रहने वाला है, जैसे देख लीजिएगा आप, मोहन, मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप वाक्य के अंत में जाएंगे। अंत में जाने के बाद आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में गा गी गे मिल जाए, तो जाएगा मिल गया, गा मिल गया आपको लास्ट में, तो आप समझ लेना कि वाक्य प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसके साधारण वाक्य इसको बनाने का रूल क्या रहेगा? कर्ता सबसे पहले, कर्ता क्या है? मोहन। कर्ता के बाद बिल लगेगा तो मोहन बिल। कर्ता का क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जाना, देखो जाना है, जाएगा, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, गो टू, कहाँ जाएगा? मार्केट। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों के बनाने का तरीका समझ में आया होगा। निगेटिव कैसे बनाएंगे? बिल के बाद तुरंत नाट लगा देंगे, तो अब बिल के बाद तुरंत यहाँ पर नाट लगा दीजिएगा। हिंदी क्या रहने वाली है? मोहन बाजार नहीं जाएगा। तो मोहन बाजार नहीं जाएगा तो उसका सेंटेंस बनेगा मोहन विल नॉट गो टू
मार्केट। ओके, उम्मीद करते हैं सारे दोस्त समझ में आ गए होंगे। यदि इस वाक्य बनाने का तरीका समझ में आया होगा तो आप दूसरा वाक्य बना के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। राधा खाना खाएगी। राधा खाना खाएगी। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरे पढ़ाने तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।